और वो अभी जो नया एसपी आया वो तो और परेशान कर रख दिया है पूरा, समझ रहे हैं ना। बोलता है कि नहीं, जब चल रहा है अभियान तो चलते रहेगा, चलते रहेगा। किस जगह में ट्रैफिक को कार्रवाई करना, वो भी उसको निर्दिष्ट जगह हम लोग देंगे। आप चेक इन कर रहे हैं तो चेक इन इस बात पर भी करें कि परमिट चेक इन कर रहे हैं तो परमिट के साथ साथ उस परमिट का मिलान इंजन और चेचिस से भी करें। जैसा सूचना हम लोगों को प्राप्त है कि एक परमिट से 10-10 ऑटो यहाँ पर चलाने का लोग काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जानकारी में है हमारा। शीशा पर साट कर चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस दूर से देखा परमिट है यहाँ, जाने दो इनको। नहीं, अगर आप चेक इन कर रहे हैं तो दोनों आंख में कीजिए, एक आंख में सुरबार एक आंख में काजल वाला काम नहीं कीजिए आप। यूनियन ऑटो चालक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभियानी ऑटो चालक जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ड्राइवरों को परेशान बंद करो, बंद करो, बंद करो। ड्राइवरों को परेशान बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, एसएमपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा वही है, ट्रैफिक से लेकर काफी संख्या में हमारे पीछे आप देख सकते हैं ऑटो ड्राइवर इस वक्त झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन के पास पहुंचे थे और मंत्री जी से मिलने आए थे। मंत्री जी ने भी अब क्या कहा, आइए सुनते हैं। झारखंड के परिवहन मंत्री को हम सुनेंगे इसी खबर में, लेकिन ऑटो चालकों ने भी कही है बड़ी बात। ग्रामीण क्षेत्र से सभी आए थे, तो वहीं आज ग्रामीण क्षेत्र के ऑटो चालकों ने नए ऑटो यूनियन का गठन भी कर दिया है। यह क्यों करना पड़ा हम सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। लेकिन साथ ही आपको बताते चले, आज रांची के ट्रैफिक एसपी ने भी कही है बड़ी बात। आपको बताते चले, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि रांची के यातायात को सुगम बनाने के लिए लगातार ट्रैफिक एसपी कार्य कर रहे हैं। इसी कड़ी में कुछ और पहल रांची के ट्रैफिक एसपी के द्वारा किया जा रहा है, जैसा कि सड़कों पर यत्र तत्र ठेला खुमचा लगाना, वह न लगे उसके लिए क्या होने वाला है। तो वहीं शहर के कई क्षेत्रों में हाई स्पीड चलने वाली गाड़ियों पर भी लगाम कैसे लगाया जाए, तो वहीं मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर चलने वालों पर भी फिर से ट्रैफिक पुलिस की गिरने वाली है गाज। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। ट्रैफिक एसपी हरीश बिन जामा ने, तो वहीं परिवहन मंत्री और ऑटो चालकों ने और उनके साथ आए नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। नहीं, देखिए, डेफिनेटली ब्लैक स्पॉट्स की अगर आप बात करेंगे तो रांची जिले में 2-3 एरिया है जिसको ब्लैक स्पॉट की तरह आइडेंटिफाई किया गया है। कारण यह है कि वहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारा प्राइमरी फोकस तो ब्लैक स्पॉट्स पे ही रहेगा, क्योंकि एक्सीडेंट्स उधर हो रहे हैं और एक बहुत बड़ी वजह एक्सीडेंट होने का स्पीड। लेकिन इसके साथ साथ जो अदर एरियाज़ है, जहाँ पे शहरी एरिया है, जहाँ पे कुछ एरियाज़ में स्पीड ज़्यादा करने के चलते कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, स्कूल है, हॉस्पिटल्स है, तो उसको मूव करके हम लोग अलग जगह पे भी ज़रूर लगाएंगे। तो इसीलिए 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट बनाए गए, एक स्टैटिक है और एक वेरिएबल। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी समस्या है रांची ज़िले की, जिसके लिए सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हो चुकी है। हम लोगों को कुछ निर्धारित टाइमलाइन भी दिया गया है। 1 महीने के अंदर कुछ स्थिति बदलने की चुनौती जो हम लोगों की है, उसके लिए हर रोज़ काम हो रहा है। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा तो एक टीम बनाई गई है जिसमें नगर निगम के लोग हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लोग हैं, जिसमें ट्रैफिक पुलिस भी है, जिसमें लोकल थाना भी है, और इन्फोर्समेंट का काम चल रहा है। जहाँ जहाँ पे लोग अतिक्रमण कर रखे हैं या फिर सड़क के किनारे जो है वो ठेले खुमचे वालों ने लगा रखा है, उनको भी शिफ्ट कराया गया है। आगे इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करने के लिए जो एक लॉन्ग टर्म रोड मैप है वो भी बना के दे दिया गया है। मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि उस पर भी कार्रवाई बहुत जल्दी शुरू होगी। इसके साथ साथ एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोगों ने प्रपोजल बना के दिया है, वो बोलार्ड्स लगाने की बात है। मेटेलिक बोलार्ड्स का कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पर रोड पे आपको अतिक्रमण से बचाना है, तो देखा यह जाता है कि पुलिस वाले या इन्फोर्समेंट टीम जाके उनको हटाती है, वो दोबारा से आ जाते हैं। तो हमारा प्रपोजल ये है, जो कि नगर निगम के माध्यम से होगा, कि शहर में कुछ जगहों को जहाँ इसको चिन्हित किया गया वहाँ पे मेटेलिक बोलार्ड्स लगाया जाए। बोलार्ड लगने के बाद ये जो बार बार हटाने के बाद लगाने वाली समस्या है, उससे हम लोग निजात पा सकें। नहीं, निश्चित तौर पे ये जो भी एक तो हम लोगों के पास डायरेक्टली निर्देश ऑनरेबल कोर्ट का भी है कि जहाँ पे वो जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है उस पर कार्रवाई करने के लिए। दूसरा जो रेलेवेंट सेक्शन है मोटर व्हीकल एक्ट का, उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसकी भी हमारी जो है मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है। एक स्पेसिफिक चीज़ मैं बता देता हूँ। जो स्पेसिफिक एक्शन है वो ये है कि एक जो थाने बाहर के हैं, जो रूरल एरियाज़ में थाने हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स के फ़ोन में एक जीपीएस कैमरा लाइट ऐप है जिसको डाउनलोड कराया गया है, जिसके थ्रू वो जो भी वायलेटर्स हैं जो एमवी एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं
उनको पकड़ के उस ऐप के थ्रू सारा डॉक्यूमेंट्स लेके एमवीआई को मेल करते हैं। एमवीआई के यहाँ से वो सीधे आके चालान देके अपनी गाड़ियों को छुड़ा के वापस ले जा सकते हैं। तो इन्फोर्समेंट के लिए, क्योंकि वो ट्रैफिक थाना का जुरिस्डिक्शन नहीं है वहाँ पर, तो ट्रैफिक थाना को आप जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नया इनिशिएटिव है, तो जो नॉर्मल थाने वाले हैं रूरल एरिया में खास तौर पे, वो भी कार्रवाई कर सकते हैं। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, ये बहुत ही दुखद है कि बाहर के एरियाज़ में जैसा कि प्रायः देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट जहाँ पे हो रहा है, और सिंपल वजह ये रह रही है कि लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं या सीट बेल्ट नहीं लगा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं यही अनुरोध करूँगा लोगों से कि आप लोग यातायात नियमों का पालन कीजिए। वो आपकी ही सुरक्षा के लिए है, आपकी ज़िंदगी के लिए है। उसके साथ खिलवाड़ बिल्कुल मत कीजिए। धन्यवाद। ट्रैफिक का मनमानी के बात है। मुद्दा ये है, ये जितना उपस्थित है बेरोजगार युवा है, और ऑटो से उन लोग अपना संसार चलाते हैं। इसीलिए इस विषय को हमने संज्ञान में ले लिया। हमको यातायात भी सुविधा देना है। अब बेरोजगार युवा जो ऑटो चलाते हैं उनको भी सुरक्षा देना है। ये दायित्व है। हेमंत सोरेन सरकार ने सभी वर्ग को ध्यान में दे के चलते हैं। इसीलिए युवा बेरोजगार है, ऑटो से अपना संसार चलाते हैं। इसको सुरक्षा सबसे प्राथमिकता है मेरा। उसका साथ साथ आम जनता भी यातायात का सुविधा हो, वो भी ध्यान में रख के हम ट्रैफिक जांच में जो पुलिसकर्मी है उनसे बात करके एक दिशा हम देने का काम करेंगे, ताकि हमारा ऑटो चालक, हमारा आम जनता, ताकि यातायात का दोनों का सुविधा हो। कि आवेश से नहीं, उतावला से नहीं कार्रवाई करेंगे। हम जनहित में उचित कार्रवाई करेंगे और ऑटो चालक को भी हम न्याय दिलाएंगे। ऑटो के चालकों के लिए सबसे बड़ा समस्या है ऑटो स्टैंड। ऑटो स्टैंड का बहुत नाम मात्रा का है यदि हर क्षेत्र में देखा जाए तो। क्या उसके लिए आगे के लिए रणनीति रहेगी आप लोगों के लिए? इसीलिए हम सारा बिंदु पर बात करेंगे। इधर ग्रामीण क्षेत्र कुछ क्षेत्र पड़ता है, शहरी क्षेत्र भी है, जहाँ घना आबादी भी है। दोनों को बीच में है एक रास्ता निकालना होगा। ये जितना चालक है ये ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। किस जगह में ट्रैफिक को कार्रवाई करना, वो भी उसको निर्दिष्ट जगह हम लोग देंगे। जैसे कोई मैदान में अगर ऑटो खड़ी है तो उसमें बेवजह उसको परेशान नहीं करना है ना। जहाँ पर ट्रैफिक का असुविधा है, जहाँ पर भीड़ है, ट्रैफिक को वहाँ ज़्यादा ध्यान है। जैसे इधर ग्रामीण क्षेत्र में वो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, है ना, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारा बड़ा शहर में जहाँ घना आबादी है, बाज़ार है, उसमें ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। इसीलिए सारा पहलू पर बात करके ही समाधान निकालेंगे, लेकिन ऑटो चालक को सुरक्षा मिलेगा। क्या कुछ है ये पूरा मुद्दा, क्यों ये लोग पहुंचे हैं, क्यों है आक्रोश? हालांकि कई लोग बखूबी जान रहे हैं पुलिस का डंडा चल रहा है भाई। विदाउट परमिट वालों पे खास करके फोकस किया जा रहा है। रांची के प्रमुख चौक चौराहों को क्या कुछ तस्वीरें थी इसके पहले आप देख रहे होंगे। बेतरतीब तरीके से कुछ ऑटो चालक, फिर से मैंने पहले भी रिपीट किया है, आज भी रिपीट कर रहा हूं, कुछ ऑटो चालकों के चलते इतने ऑटो चालक आज परेशान हैं, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूं। जब उनके पास मैं जाके ऑफ द कैमरा बोलता था कि भाई बीच चौक में लगाए हो, साइड कर लो, और लोग भी आ रहे हैं, एम्बुलेंस आ रहा है, स्कूल बस आ रहा है, उल्टा हमें ही सुनाने को मिलता था। लेकिन कुछ लोग हमें भी गाली देते हैं, बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब उन्हें हम बोलेंगे तो वो गाली देंगे। लेकिन आज इन नेताओं से हम पूछेंगे
और कई लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। अरे भाई, क्या मीडिया वाले कार्रवाई करवाते हैं? नहीं। हम इस पर भी आगे नेताओं से हम जानेंगे, लेकिन जो पुराने नेता हैं उनसे ये लोग नाखुश हैं, नाराज हैं। क्यों नाराज हैं? आज नए यूनियन का गठन होने के बाद सामने आ रहा है यूनियन का गठन। चलिए, शिव टहल नायक हमारे साथ हैं और भी कई लोग हैं, हम बात करेंगे। लगातार सामाजिक मुद्दों से ये सामाजिक मुद्दों को लेकर सामने आते हैं और मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं। शिव टहल नायक जी, शुरुआत आपसे करते हैं हम। आज आप लोग परिवहन मंत्री के पास भारी संख्या में ये ऑटो चालकों के साथ क्यों पहुंचे हैं? सबसे मैं आपका चैनल के माध्यम से तमाम रांची ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे रांची शहरी हो, तमाम ड्राइवर बंधुओं से अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि किसी भी चैनल वाले, किसी भी मीडिया बंधु को आप बेवजह उनको गाली गलौज या शिकायत या टीपा टिप्पणी ना करें, क्योंकि समाज का आईना और देश का चौथा स्तंभ हमारा मीडिया बंधु ही होते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, आज यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, कोई खुशी से यहाँ पे नहीं आए हैं चालक संघ। जितने भी चालक आए हैं, ऑटो चालक आए हैं, इन लोगों को बीते 10 से 15 दिनों में बेवजह कभी परमिट के नाम से चेक, तो कभी गाड़ी जहाँ तहाँ खड़ा कर देता है, वो बेवजह पुलिस प्रशासन इन लोगों को मोराबादी में पकड़ ले रही है, तो कहीं पे आपका रिलायंस में पास खड़े रहता है। तो मैं कहना चाहता हूँ, गांव के ग्रामीण शहर से आश्रित रहते हैं, जीविका पार्जन करते हैं। मेरे ज़्यादातर ऑटो ड्राइवर भाई बंधु गांव क्षेत्र से आते हैं, उसका जीविका पार्जन मुख्य ऑटो चालक से ऑटो चलाते हैं। तो इनका घर का गृहस्थी, रोजी रोजगार और तमाम बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना उसी ऑटो से आश्रित है। मैं कहना चाहता हूँ, अभी मुस्लिम भाई लोगों का भी पर्व त्यौहार है, आज इन लोगों को पकड़ के गाड़ी को जबरन ठूस दिया जा रहा है, इन लोगों को जेल और थाना में रख लिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह से मनमानी ना करें, आप एक बार ऑटो चालक का दर्द भी सुनने का कष्ट करें, इन लोगों का क्या पीड़ा है आप जानने की कोशिश कीजिए। झारखंड अलग होने के बाद से ही यहाँ पे ऑटो चल रही है। आप अवैध की बात करते हैं, तो झारखंड जब से बना है तब से अवैध ऑटो है और परमिट ऑटो भी, लेकिन दोनों कमोवेश दोनों चल रहा है। परमिट वाले ऑटो भी है, बिना परमिट वाले हुए, लेकिन हमारे गाँव क्षेत्र के जितने भी ऑटो चलते हैं, जो परमिट है उसको भी प्रताड़ित किया जाता है, उसको भी उसके साथ में भी प्रशासन पकड़ के एन कैन प्रकरण, फिटनेस तो टैक्स तो प्रदूषण, तो इस तरह से जांच के नाम से बेवजह परेशान करता है और उन लोगों से पैसा वसूली किया जाता है। हमने मंत्री जी को शिकायत किया है कि हमारा दलित, आदिवासी, मुस्लिम, झारखंडी लोग जिसके पास रोजगार नहीं है, ऑटो चला के अपना रोजगार कर रहा है। मैं ऑटो चालक से और ऑटो ड्राइवर की ओर से कहना चाहता हूँ, आप माले रोजगार दीजिए, रोजगार छीनने का काम मत कीजिए। इतने लोग अभी बैठे हुए अपने घर पे, इनका रोजी रोजगार कैसे चलेगा? सरकार इस पे ध्यान दे और प्रशासन को उनको सुधार करने का कार्य करे, हमें जीने भी दे और जिए भी हम लोगों को। और आप मेरे ख्याल से नई यूनियन का गठन करने वाले हैं आप लोग? मैं ऑटो चालक भाई बंधु ड्राइवर से ही पूछ लीजिए, मैं तो नेतृत्व करने के लिए हमको बुलाया। समाज का जो भी कहीं पर भी समाज हमको बुलाता है, दबे कुचले का आवाज़ बन के खड़ा रहता हूँ, गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ता हूँ। तो आपका कहना है कि कम से कम जो रांची के प्रमुख चौक चौराहे हैं उस पर कम से कम प्रशासन ध्यान दे, ग्रामीण क्षेत्रों को परेशान ना करे। बिल्कुल, बात यही सामने आ रही है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में जाम भी नहीं होता है भाई, सही बात है, ये भी अपना बात कर रहे हैं, लेकिन और भी जो अब इस यूनियन को जो लीड करने वाले हैं हमारे साथ हैं। आपका परिचय थोड़ा जानना चाहेंगे? मैं साहिल आलम, आदिवासी मूलवासी छात्र मोर्चा का केंद्रीय सचिव हूँ। मैं पहले यूनियन में भी था, ठीक है। मैं अभी यहाँ आए हुए तमाम मीडिया बंधुओं का और चालक बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो जिनके साथ पीड़ा है उन लोगों के पीड़ा के साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं सरकार से मांग करूँगा कि वर्तमान परिस्थिति में रांची जिला के अंदर में 2300 परमिट है और कम से कम मेरी अंदाज़ है कि यहाँ पे 5 से 5.5 हज़ार ऑटो चलती है। इस तरह का अफवाह है कि 20,000 ऑटो चलता है, ये है नहीं। तो मैं चाहूँगा, सरकार से मांग करूँगा कि उन सभी लोगों को परमिट दिया जाए। परमिट देने के बाद आप परमिट की जाँच करें। अभी एक तो आप परमिट दिए नहीं हैं, उसके बाद आप जांच कर रहे हैं। जो लोग के पास परमिट नहीं है, वो गाड़ी लिए है, लोन पर गाड़ी लिए, वो अपनी किस्ती कहाँ से भरेंगे? एक तो आप पर है दबाव
निसंकोच आप पर दबाव है, आप पर दबाव इस बात का है कि शहर को जाम मुक्त किया जाए, लेकिन आप तो कार्रवाई शहर से बाहर कर रहे हैं। कल आपने शहर से बाहर कार्रवाई किया, रांची के मोराबादी मैदान के पास जहाँ लेबरों का बाजार लगता है वहाँ पर से आप 8-10 गाड़ियों को उठा कर ले गए। आपका भी यही कहना है कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों को परेशान न किया जाए। परेशान की न किया। साहिल जी आप लोग में और कई आपके जो ऑटो चालक हैं वो पिछले यूनियन के नेताओं से नाखुश नजर आ रहे हैं। किसी न किसी बात निसंकोच किसी न किसी बात से नाराज है, इससे कहीं नकारा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। इसी वजह से आज तमाम चालक बंधुओं ने ये निर्णय किया है कि हम लोग अपने से एक नया यूनियन का गठन करेंगे और इस यूनियन का नेता हम लोग माननीय शिवटल नायक जी को चुनेंगे, जो हमेशा यहाँ के लोगों के जन मुद्दाओं के साथ जुड़े रहते हैं, अगवा रहते हैं। इनके लिए हम लोग चाहेंगे। और मैं वर्तमान ट्रैफिक एसपी महोदय से आग्रह करूँगा, विनती करूँगा कि आज हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों का इतना बड़ा त्यौहार है ईद, और इस परिस्थिति में इतनी बड़ी कार्रवाई आज तक पूरे रांची जिला में इस तरह का कार्रवाई नहीं हुआ है जो कार्रवाई इस बार हो रहा है। तो मैं हाथ जोड़कर ट्रैफिक एसपी महोदय से विनती करूँगा कि इस अभियान को अविलंब रोका जाए, शहरी क्षेत्र को आप जाम मुक्त करें निसंकोच, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र से हालांकि लगातार मैं भी खबरों को प्रसारित करता हूं, लेकिन इनके बाद से आज मैं भी सहमत लग रहा हूं, क्योंकि ये भी कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में परेशान न किया जाए। तो भाई ग्रामीण क्षेत्र में वैसे भी ट्रैफिक नहीं है, ठीक है। फोकस इनका भी कहना है कि शहरी क्षेत्रों में किया जाए और ये जो चालक हैं इनका रोजी रोटी चलने दिया जाए। आप मेरे ख्याल से चालक हैं? जी नहीं, मैं चालक नहीं हूँ। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं यहाँ के इंसान हूँ, मैं इन ड्राइवरों का दुख देख के यहाँ रुक गया हूँ। इन लोग को पर्व त्योहार में जो दबाया जा रहा है, ड्राइवर जो है बहुत मेहनत करता है। हाँ, थोड़ा मोड़ा गलती उनसे भी हो जाता है, कहीं कहीं तो हम भी गलती कर देते हैं, तो ड्राइवर है वो। ये जो आप शहर में जो इन लोग को नहीं आने दे रहे हैं या ग्रामीण से जो आके गाड़ी ले आ रहे हैं, ये आप परेशानी आप भी हो रहे हैं, इन लोग को परेशानी। साहिल जी, लेकिन आपसे हम एक बात जरूर जानेंगे कि आप लोग अध्यक्ष तो इनको मानना शुरू कर चुके हैं और मेरे ख्याल से 1-2 दिन में रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। क्या नाम क्या रख रहे हैं आप लोग यूनियन का? हम लोग खतियानी रैयत संघ, ऑटो चालक संघ रखना चाह रहा हूँ नाम, खतियानी रैयत संघ। खतियानी रैयत झारखंड प्रदेश ऑटो चालक संघ। भाई खतियानी यहाँ भी जुड़ गया, खतियानी यहाँ भी जुड़ गया जी। कहना चाहूंगा इससे किसी को डरने की बात नहीं है, ऐसा नहीं खतियानी है। कई ऑटो चालक आपके बोल रहे हैं बाहरी बिक्री नहीं है, बाहरी बिक्री कोई मामला नहीं है, ये रखा जा रहा है, इसमें बाहरी बिक्री का कोई मामला नहीं है। हाँ, इससे लोग भयभीत ना हो, ठीक है ना। आप लोग ये मानते हैं कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्रवाई ना हो तो आप लोग खुश हो जाएंगे? बिल्कुल। क्या इधर आइए। क्या नाम है आपका? जाबिर अंसारी जी। आप कहाँ चलाते हैं गाड़ी? हम लोग कांके रोड में चलाते हैं। रातू रोड का भी चौक में आते हैं? हाँ, आते हैं। कैसा परिस्थिति पहले था? रंगदारी था। ये तो हमको जहाँ मालूम नहीं था। बहुत बड़ा रंगदारी। कई लोग हमको भी कई बार हड़का चुके हैं, आपको हम बता दें, कई बार हमको भी लोग हड़का चुके हैं। तो भाई हम लोग हड़का के आप क्या करोगे? जिसका जो काम हो तो करेगा, कि हम क्या करेंगे? क्या जी हैं? हाँ, क्या लगता है कि हम ये अभियान चलवा रहे हैं? नहीं। कई लोग तो यही चीज बोल रहे हैं। नहीं, गलत बात। आप जो बोलिएगा हमको दिखाना है, आप जो कीजिएगा वो दिखाना है, जो पुलिस बोलेगी वो करना हमको दिखाना है। हमारा उसमें कहीं हक दिख रहा है आपको? नहीं। चलिए, आपका क्या नाम है? आप कहाँ से हैं? मोहम्मद जुल्फान राय चौली उलातू से है सर। उलातू से। क्या कहना चाह रहे हैं बताइए? हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग 200 किलोमीटर हट के गाड़ी लगाते हैं और प्रशासन पूरा मतलब हम लोग को बहुत परेशान कर रहा है ना। जबरदस्ती ले जाके और साला जबरदस्ती काट देता है चालान फलान, और बोलता है कि नहीं तुम लोग ऐसे ही करते रहेंगे। और वो अभी जो नया एसपी आया वो तो और परेशान करके रख दिया है पूरा, समझ रहे हैं ना। बोलता है कि नहीं जब चल रहा है अभियान तो चलते रहेगा। तो जितना ऑटो चलाक है सब चोराते रहेगा, चोरिए न करेगा सर। रिक्वेस्ट क्या करना चाहते हैं? रिक्वेस्ट यही करना चाहते हैं कि हम लोग को इधर मतलब ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग को चलना दिया जाए। हाँ, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। जी। ऑटो चालक एकता जिंदाबाद। ऑटो चालक एकता जिंदाबाद। करमटोली से हम लोग ग्रामीण क्षेत्र चलते हैं, जैसे चंदवे, उलातू, दुबलिया, बोड़िया, उधर का लड़की स्टूडेंट लोग को बस करमटोली ला के छोड़ते हैं और वहाँ से फिर जेल मोड़ तरफ नहीं जाते हैं, बस वहीं तक हम लोग चलते हैं और वहाँ भी हम लोग को चलने नहीं दिया जाता है। पहले का नेता से आप लोग खुश थे? नहीं। आप भी खुश नहीं हैं? नहीं, हम लोग भी खुश नहीं। क्या बिगाड़ दिए हैं पहले नेता आपका? हम लोग को कुछ मांग पूरा नहीं हुआ सर। हम लोग किसी तरह अपना गुजर बसर करते हैं, बाल बच्चा के स्कूल भेजते हैं ऑटो चला के, उसमें भी
प्रशासन हम लोग को परेशान कर रहे हैं। तो नेताजी लोग से क्या दिक्कत आपका यूनियन के नेता से? नेता हम लोग का जो है वो एसपी साहब तक उनको बहुत नहीं पहुंचाते हैं बात को। तब सही नहीं है? नहीं, सही नहीं है। मानते हैं आप भी? हाँ, एकदम मानते हैं। देखिए, अगर इनका बात यहाँ पर इनका संघ सुनता तो आज ये नौबत नहीं आती। चूँकि ये लोग आज से नहीं चला रहे हैं, बहुत पहले से चला रहे हैं। आज गांव ग्रामीण से आपका लेबर कुली दुनियादारी का काम करने के लिए रांची आता है। अगर ये लोग ऑटो बंद कर देंगे तो वो लोग का भी रोजगार छिला जाएगा। आखिर आएगा कैसा? आप भी मानते हैं ये चलना चाहिए? एकदम चलना चाहिए। इन लोगों को फ्री में वर्दी मिलना चाहिए और जो भी इन लोगों का टोकन या जो बैच है वो मिलनी चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर सरकार को हम टैक्स देते हैं तो सरकार का भी दायित्व होता है कि हमारे ड्राइवर बंधुओं के साथ में उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आज तक जो नहीं हुआ वो मैं काम करूंगा। सारे ऑटो ड्राइवर का लाइफ इंश्योरेंस करवाऊंगा सरकार के द्वारा। कि प्रत्येक ड्राइवर का 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस पॉलिसी बनाना चाहिए। तो ये ऑटो के सभी ड्राइवर थे और अब नए यूनियन अध्यक्ष और उनके जो सहपाठी हैं वो बात कर रहे थे। साहिल, एक और बड़ी बात आ रही है परमिट को लेकर, क्या बता रहे थे कुछ? मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि आज रांची ट्रैफिक पुलिस के द्वारा परमिट के नाम पे जिस तरह से चेक इन किया जा रहा है, ठीक है, आप चेक इन कर रहे हैं तो चेक इन इस बात पर भी करें कि परमिट चेक इन कर रहे हैं तो परमिट के साथ साथ उस परमिट का मिलान इंजन और चेचिस से भी करें। जैसा सूचना हम लोगों को प्राप्त है कि एक परमिट से 10-10 ऑटो यहाँ पर चलाने का लोग काम कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जानकारी में है हमारा। मैं नाम पकड़ कर नहीं बोलूँगा किसी का, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करूँगा। आप जाँच पर लाइए, आप देखिए, खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत लोग एक ही परमिट को ऑटो पे शीशा पर साट कर चल रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस दूर से देखा परमिट है यहाँ, जाने दो इनको। नहीं, अगर आप चेक इन कर रहे हैं तो दोनों आंखें से कीजिए। एक आंख में सुरबार, एक आंख में काजल वाला काम नहीं कीजिए। आप परमिट चेक कर रहे हैं तो विधिवत तरीके से कीजिए। आप इंजन नंबर, चेचिस नंबर पूरी चेक कीजिए और परमिट के नाम पर जो चला रहा है उसका भी लाइसेंस जांच कीजिए। आप हमारा कोई बिना ऑटो का पकड़ाता है, अब भर देते हैं कि इसका लाइसेंस नहीं है, 5,000 का अलग से तो फाइन लगता है। उनको कभी चेक इन करने का काम किए आप, उनका भी लाइसेंस जांच किया जाए जो चला रहे परमिट के साथ। लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात ये हो गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ऑटो चल रहे हैं वो मंत्री जी ने भी कहा कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों पर, यहाँ मंत्री जी भी इशारा कर रहे हैं कि जो शहरी क्षेत्र है, जो व्यस्तम चौक है, उस पर ट्रैफिक को ध्यान देने की आवश्यकता है। बहरहाल देखने वाली बात होगी आगे कि क्या कुछ होता है। फिर से हम इनसे मिलेंगे जब इनका गठन यूनियन का हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।